दोस्तों, अगर आप बैंक में चेक जमा करते हो या किसी को चेक से पेमेंट देते हो तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 2025 में आरबीआई और बैंकों ने मिलकर चेक जमा करने के नए नियम लागू कर दिए हैं। अब अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आगे चलकर आपका चेक बाउंस हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है या देरी से क्लियर होगा। तो चलिए जानते हैं नए नियम क्या है, किन बैंकों में बदलाव आया है और आपको क्या करना होगा ताकि आपका चेक बिना किसी दिक्कत के क्लियर हो जाए। वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि आखिर में मैं बताने वाला हूं वो 3 बोनस टिप्स जिनसे आप अपने चेक और बैंकिंग ट्रांजैक्शन को पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हो। दोस्तों, नया अपडेट क्या है? आरबीआई ने साल 2025 के एंड में यानी नवंबर में सभी बैंकों को नई गाइडलाइंस जारी की है। इन नियमों के अनुसार अब बैंक में चेक जमा करने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा सुरक्षित और डिजिटल बना दी गई है। आरबीआई का कहना है कि अब हर बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि चेक जमा करते समय ग्राहक की केवाईसी सही हो और किसी को फर्जी या डुप्लीकेट चेक से धोखाधड़ी ना हो। यानी अब सिर्फ चेक जमा कर देना काफी नहीं होगा, उसके साथ कुछ नए नियम और वेरिफिकेशन भी पूरे करने होंगे। देखो क्या क्या बदला है। अब बात करते हैं उन मुख्य बदलावों की जो 2025 से लागू हो चुके हैं। चेक क्लियरिंग का समय घटाया गया। पहले जब आप बैंक में चेक जमा करते थे तो उसे क्लियर होने में 3 से 5 दिन लग जाते थे, लेकिन अब आरबीआई ने कहा है कि लोकल चेक को 24 घंटे के अंदर और इंटर्न बैंक यानी दूसरे बैंक के चेक को 48 घंटे में क्लियर किया जाए। यानी अब फास्ट क्लियरिंग सिस्टम लागू हो चुका है, बशर्ते आपका चेक और खाता दोनों सही तरीके से वेरीफाई हो। कट ऑफ का पालन होगा जरूरी। अब हर बैंक के पास चेक डिपॉजिट कट ऑफ टाइम तय किया गया है। अगर आप उस समय के बाद चेक डालोगे तो आपका चेक अगले वर्किंग डे में प्रोसेस होगा। उदाहरण के लिए एसबीआई बैंक में और एचडीएफसी बैंक में कट ऑफ दोपहर 3 बजे तक होती है, जबकि एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई में ये शाम 4 बजे तक हो सकता है। यानी अगर आपने चेक 4 बजे के बाद डाला तो वो अगले दिन प्रोसेस होगा। एटीएम या ड्रॉप बॉक्स में चेक जमा करने पर भी नए नियम लागू हुए हैं। देखो, कई लोग बैंक की लाइन से बचने के लिए एटीएम या ड्रॉप बॉक्स में चेक डाल देते हैं। अब उसके लिए भी नया नियम लागू हुआ है। एटीएम में डाले गए चेक को तभी वैध माना जाएगा जब वो बैंक की वर्किंग आवर में ड्रॉप किया गया हो, यानी रात में या छुट्टी के दिन डाला गया चेक अगले वर्किंग डे से गिना जाएगा। साथ ही एटीएम चेक बॉक्स में एक दिन में सीमित संख्या जैसे 3 से 4 ही चेक जमा किए जा सकते हैं। अगर आपका चेक 50,000 या उससे ज्यादा का है तो बैंक उस चेक को रिकन्फर्मेशन प्रोसेस में डालेगा। यानी बैंक आपको एसएमएस या कॉल करके पूछेगा कि क्या आपने ये चेक खुद जारी किया है या नहीं। अगर कंफर्मेशन नहीं हुआ तो बैंक चेक होल्ड पर रख सकता है। यह नियम धोखाधड़ी और गलत चेक पेमेंट से बचाने के लिए बनाया गया है। केवाईसी वेरिफिकेशन होगी अनिवार्य। अब चेक जमा करने से पहले बैंक आपके केवाईसी डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और एड्रेस को वेरीफाई करेगा। अगर आपके खाते में जानकारी पुरानी है या गलत है तो आपका चेक पेंडिंग में किया जा सकता है। यानी बिना केवाईसी अपडेट किए बिना अब चेक क्लियर आपका नहीं होगा। 2025 में कई बड़े बैंकों ने जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस और कोटक ने अपने मोबाइल ऐप में डिजिटल चेक डिपॉजिट फीचर शुरू किया है। इसमें आप घर बैठे ही अपने चेक की फोटो लेकर मोबाइल ऐप से सबमिट कर सकते हैं। बैंक ओसीआर और एआई सिस्टम चेक के तहत इसकी पहचान करता है और 24 घंटों में उसका स्टेटस दे देता है। अब अगला नियम, अगर आपने किसी दूसरे शहर की शाखा में चेक जमा किया है तो अब क्लियरेंस के लिए ब्रांच बेस्ड क्लियरिंग हाउस की जगह सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्लियरिंग का इस्तेमाल होगा। यानी अब आउट स्टेशन चेक भी 2-3 दिन में क्लियर हो जाएंगे, जो पहले उसमें 7 दिन लगते थे। अब आपको क्या करना जरूरी है? अगर आप चाहते हो कि आपका चेक हमेशा स्मूथ रहे तो 4 बातों का ध्यान रखो। पहला, अपने बैंक में केवाईसी अपडेट करो। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल पता और अपना एड्रेस सही से लिखो। अगर अपडेट नहीं है तो बैंक जाकर वेरीफाई करवा लो। चेक पर सिग्नेचर मैच करे। बहुत से चेक सिर्फ इसलिए रिजेक्ट होते हैं क्योंकि इस खाते में जो सिग्नेचर है वो चेक वाले से मेल नहीं खाते। कट ऑफ टाइम जान लो। हर बैंक की शाखा या एटीएम का अलग कट ऑफ टाइम होता है, वो समय पूछकर उसी में चेक जमा करो। मोबाइल ऐप में फीचर एक्टिवेट करो। अपने बैंकिंग की मोबाइल ऐप खोलो और देखो कि चेक डिपॉजिट या स्कैन चेक फीचर है या नहीं। इससे समय और मेहनत आपकी दोनों बचती है। अब आरबीआई ने सभी बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी ग्राहक का चेक बिना वजह रिजेक्ट नहीं किया जाए, लेकिन फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए हर चेक की वेरिफिकेशन अनिवार्य की जाए। यानी अगर कोई चेक संदिग्ध लगता है तो बैंक क्लियर करने से पहले अकाउंट होल्डर को एसएमएस या कॉल से कंफर्म करेगा। अगर कोई बैंक बिना कारण चेक रिजेक्ट करे तो आप आरबीआई या ग्राहक शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हो। आम आदमी पर इन नियमों का क्या असर होगा? देखो, सबसे पहले बिजनेस करने वालों पर
अब पेमेंट डिले की संभावना कम होगी क्योंकि क्लियरेंस तेज होगा। सीनियर सिटीजन के लिए अब उन्हें लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी, घर बैठे चेक जमा करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। इन नियम से फ्रॉड की रोकथाम होगी क्योंकि हाई वैल्यू चेक वेरिफिकेशन से धोखाधड़ी के मामले घटेंगे। बैंक एम्प्लॉय के लिए भी ये फायदेमंद होगा। अब पूरा सिस्टम डिजिटल होने से मैनुअल एरर कम होंगे। अब मैं बताता हूँ लोगों की आम गलतियां जो लोग आमतौर पर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि चेक जमा किया तो काम पूरा हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपने चेक पर तारीख पुरानी लिखी और सिग्नेचर मिसमैच किया या खाते में पुराना नंबर डाल दिया तो आपका चेक रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए हर बार जमा करने से पहले 3 बातें जरूर चेक करो। तारीख सही हो, राशि शब्दों और अंकों में एक जैसी हो, सिग्नेचर बैंक रिकॉर्ड से मैच करे। अगर आप चाहते हैं कि आपका चेक कभी भी फेल ना हो तो 3 बातें आज ही करो। KYC और मोबाइल नंबर अपडेट करो, कट ऑफ टाइम जान लो, मोबाइल डिपॉजिट फीचर एक्टिवेट करो। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो सिर्फ खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। देखो, सबसे पहले CTS वाला चेक ही इस्तेमाल करें। अब RBI ने नॉन CTS चेक पर बैन लगा दिया है। अगर आपके पास पुराने चेक बुक है तो बैंक से नया CTS चेक बुक मंगवाओ। दूसरा जो मेरा टिप है, चेक पर ओवर राइटिंग ना करो। अगर गलती से कुछ लिखा गया है या काटा गया है तो नया चेक भरो। ओवर राइटिंग वाले चेक अब ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाते हैं। चेक में पेई नाम साफ लिखे, सेल्फ या बियरर चेक से बचे। अब बैंक ऐसे चेक में एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करेगा। मोबाइल बैंकिंग चालू रखो, जब भी आपका चेक क्लियर हो या रिजेक्ट हो तो आपको तुरंत SMS मिलेगा। इससे ट्रैक करना आसान रहेगा। चेक इशू रिसीव्ड रजिस्टर रखो। हर बिजनेस या परिवार में एक छोटी डायरी रखो जिसमें तारीख, राशि और बैंक का नाम नोट करो। इससे कोई ट्रांजैक्शन मिस नहीं होगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि 2025 में बैंक में जमा करने के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका चेक कभी भी रिजेक्ट ना हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखाओ चेक अपडेट डन, ठीक है। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, ऐसे ही जरूरी बैंकिंग अपडेट्स और पैसे से जुड़ी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं रोज ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।